मित्रों, महादेव ने अपने पति सती का त्याग कर दिए, जिसके दुख से सती बहुत दुखी रहने लगी। शुरू में तो वो नहीं समझ पाई कि जब उनको इस बात का पूर्ण अनुभव हो गया तो वह समझ गई कि महादेव हमारा त्याग करके समाधि में चले गए हैं। अब उनके लिए रहना बड़ा मुश्किल हो गया। तब उन्होंने आत्महत्या करके अपने शरीर का त्याग कर दी। ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, या आप कहानी को सुनिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसका क्या कारण था। महादेव एक बार सती के साथ अगस्त मुनि के आश्रम में घूमते हुए चले गए। अगस्त मुनि के पास राम का कथा चल रहा था, तो राम के कथा सुनने में महादेव भी बहुत इंटरेस्टेड रहते थे और उन्होंने उनके पास बैठ गए और राम का कथा सुनने लगे। धीरे धीरे कथा लंबी होती गई और महादेव वहाँ बहुत दिन तक टिक गए। जब महादेव वहाँ बहुत दिन तक टिक गए, उसके बाद जब कथा समाप्त हुआ, वहाँ से चले, तो राम का कथा सुन करके निकले थे तो उनके मन में बहुत ज़्यादा तीव्र भावना था कि भगवान राम से एक बार दर्शन हो जाता। प्रत्यक्ष रूप से मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि राम मानवीय अवतार में थे, मानवीय लीला करना चाहते थे। इनको जाने से इस बात का लोगों को पता चल जाता, तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप से मिलना नहीं चाहते थे कि अपरोक्ष रूप से हमेशा मिलने के लिए ललायित रहते थे और प्रयत्नशील रहते थे कि कहाँ श्री राम का दर्शन हो जाए। रास्ते में जब आ रहे थे, संयोग बस उसी दिन में सीता का हरण हो गया था। रावण माता सीता को हरण करके लेकर चला गया था। राम और लक्ष्मण बड़ा विकल हो करके जंगल, झाड़, पेड़, पहाड़, नदी, नाला सबसे पूछते थे कि सीता को देखे हो, सीता को देखे हो। थोड़ा आगे बढ़े तो जटायु कराह रहा था, तो जटायु से भेंट हुई। तो जटायु उनको सारा कहानी बतलाया कि ऐसे ऐसे रावण सीता माता को हर करके बलजोरी ले गया है ज़बरदस्ती। हम उससे युद्ध भी किए, उसे छुड़ाने का बहुत कोशिश किए, वह दुष्ट मेरा पंख काट दिया। राम को बहुत दया भी आ गई जटायु पर। तब उन्होंने जटायु का अपने हाथ से दाह संस्कार करके उसको वैकुंठ धाम भेज दिए। तो सीता का हरण हो गया था। राम बड़ा मानवीय लीला कर रहे थे, एकदम विकल होकर के लोगों से, पेड़ पौधा से, सबसे पूछ रहे थे। तो महादेव जब आ रहे थे आकाश मार्ग से, तो देखे कि राम यहाँ हैं, लीला कर रहे हैं। तो मन ही मन प्रणाम किए, बोले कि जय सच्चिदानंद, आपका लीला बड़ा अपार है। ये बोल करके महादेव भाव विभोर हो गए। सती जब इस चीज़ को देखे तो सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महादेव तो त्रिलोकीनाथ महादेव हैं, ये और ये किसको प्रणाम कर रहे हैं मनुष्य को? ये तो राजा का लड़का है, इसको ही प्रणाम करके सच्चिदानंद कह रहे हैं। तो पूछ दिए महादेव से, तो महादेव कहे कि हाँ, यही सच्चिदानंद है, परम परमेश्वर यही हैं, अभी मानवीय लीला में है, इसलिए लीला कर रहे हैं। लेकिन सती को इस बात में विश्वास नहीं हुआ। महादेव सब समझ गए कि सती के मन में शंका है। तो महादेव कहे कि अगर आपको शंका है तो अब जा कर के परीक्षा ले लीजिए। तो सती से रहा नहीं गया, वो चली गई भगवान राम का परीक्षा लेने के लिए। जिधर से राम और लक्ष्मण हाथ सीते करते हुए आ रहे थे, रास्ते में सती एकदम सीता का रूप बना करके खड़ी हो गई। जिस वस्त्र में जैसे सीता थी उसी रूप में सती खड़ा हो गई आगे में। जब राम वहाँ पहुँचे, लक्ष्मण तो थोड़ा अनमनस्क हो गए, वो नहीं समझ पाए कि लक्ष्मण भी चुप थे कि भगवान राम तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, इन्हीं की प्रतिक्रिया पहले देख लें। जब राम देखे सती को सीता के भेष में, तो प्रणाम किए और कहे कि माता भोलेनाथ कहाँ गए हैं? तो सती बड़ा हक्का बक्का हो गई कि तो पहचान लिए, सचमुच में परम ब्रह्म है। तो सती बड़ा हक्का बक्का हो गई। उसके बाद वह जिधर देखती थी वहाँ राम लक्ष्मण सीता, चारों बगल राम लक्ष्मण सीता, जिधरे मूर्ति थी राम लक्ष्मण सीता,
चारों बगल में राम लक्ष्मण सीता को देख रही थी। तो उससे तो सती बड़ा विचलित हो गई कि अब तो हम बड़ा बुरी तरह फंस गए, ये हमने क्या कर लिया, महादेव के आज्ञा टाल करके हमने राम का परीक्षा लेने के लिए आ गया, ये तो सचमुच में परम ब्रह्म है। जब खैर पश्चाताप करने लगी, उसके बाद जब फिर लौट करके महादेव के पास गई तो महादेव राम के पत्नी सीता को माता सदृश देखती थी। मैंने विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी को महादेव भी माता रूप में देखती थी, और राम की महादेव की पत्नी सती को राम भी माता के रूप में देखते थे। दोनों में एक दूसरे में ऐसा संबंध था कि दोनों एक दूसरे के पत्नी को माता के रूप में देखती थी। तो महादेव इस बात से बड़ा खिन्न हो गए कि जब ये हमारे माता स्वरूप सीता का भेष धारण कर ली तो अब ये हमारी पत्नी नहीं रही, अब तो माता के स्थान पर आ गई। इसलिए महादेव उस दिन से मन ही मन सती को बिना कुछ कहे हुए पत्नी का संबंध उनसे तोड़ लिए और समाधि में चले गए। सती इस बात को समझ गई, अनुमान कर ली कि हाँ ये हमको त्याग कर दिए हैं। उसके बाद सती बड़ा बेचैन रहने लगी, और उसके बाद संयोगवश दक्ष यज्ञ वाला कांड हुआ, जिसमें सती दक्ष यज्ञ में आत्मदाह कर ली, और दोनों का फिर विच्छेद हो गया। और उसके बाद फिर पार्वती के रूप में जन्म ली, तब फिर पुनः महादेव उनको पत्नी के रूप में स्वीकार की। यही कहानी है दोस्तों। इस तरह का कहानी सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।